जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल एग्ज़ाम टारगेट पॉइंट में। दोस्तों, क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर। दोस्तों, 2026 परीक्षा के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 2 से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को राजा, किसान और नगर चैप्टर नंबर 2 पढ़ना अति आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी दोस्तों। तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस है दोस्तों। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों। आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं, टाइपिंग में थोड़ा मिस हुआ है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे दोस्तों। तो आपका हो जाएगा ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया दोस्तों। तो समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। समुद्रगुप्त उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो आपका खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो आपका 44 अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन में प्रचलित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ जाते हैं। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई। जो रात वैद्य जीवक थे, वो वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तक्षशिला से जीवक ने वैद्य की शिक्षा प्राप्त किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जीवक कहाँ के रहने वाला था दोस्तों। तो जीवक कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगृह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। राजगृह के रहने वाले थे जीवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। जीवक की ख्याति किस रूप में हुई। व्यापारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वैद्य के रूप में। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वैद्य के रूप में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंगराज आधुनिक बिहार में किस जिले में अवस्थित है। दोस्तों, अंगराज आधुनिक बिहार में किस जिले में अवस्थित है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा भागलपुर जिला में अवस्थित है यंगराज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। दोस्तों, बिंबिसार जो हैं उनका संबंध किस वंश से था। तो आपका हो जाएगा हर्यक वंश से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जरासंध का संबंध किस वंश से था। जरासंध का संबंध किस वंश से था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बृहद्रथ वंश से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बृहद्रथ वंश से संबंधित था जरासंध का संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था। तक्षशिला जो है किस राज्य में स्थित था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का
गंधार राज्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। गंधार राज्य तक्षशिला गंधार राज्य में स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है दोस्तों? तो 13वां शिलालेख में उल्लेख है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे दोस्तों? तो चंद्रगुप्त दूसरा, चंद्रगुप्त टू के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? दोस्तों मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राजगृह, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? यहाँ पे राजवंश होगा दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ा मिस हुआ है। राजवंश, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था दोस्तों? तो आपका हो जाएगा हर्यक वंश, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। मगध का प्राचीनतम राजवंश हर्यक वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पाटलिपुत्र का किस राजा ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र का किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, उज्जैन। उज्जैन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। टाइपिंग में थोड़ा मिस हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही मेहनत लगता है टाइपिंग करने में दोस्तों। यहाँ पे राजधानी होगा, यहाँ पे राजा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, उज्जैन। पाटलिपुत्र का सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उज्जैन ने किस नदी के संगम पर की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उज्जैन ने किस नदी के संगम पर की थी दोस्तों? गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, इनमें से सभी तीनों नदी के संगम पे पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रथ मूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? रथ मूसल नामक आक्रमण यंत्र के प्रयोग के किस जनपद में सबसे पहले किया गया दोस्तों? तो आपका हो जाएगा मगध, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ अवस्थित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 25, इलाहाबाद परास्ती का लेखक कौन है? इलाहाबाद परास्ती का लेखक कौन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा आपका हरीश सेन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था दोस्तों? तो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षण संस्थान का अध्ययन किए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारत में अंदोत्रीपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्राचीन भारत में अंदोत्री विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा आपका मगध में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, मगध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है दोस्तों? 78 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व में पाए जाने वाली पहली धातु थी। विश्व में पाए जाने वाली पहली धातु कौन सी थी दोस्तों? तो आपका तांबा थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी।
भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी दोस्तों? तो आपको हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रयागपरस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयागपरस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी दोस्तों? तो रुद्र दामन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक किस वंश का शासक था? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन थे? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कौटिल्य थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कालिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? दोस्तों कालिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आपका कालिंग की जो लड़ाई है वो 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? दोस्तों मुद्रा राक्षस जो है वो किसकी रचना है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, विशाखा दत्त की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों बताना है कि वेदों की संख्या जो है वो कितनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तो वेदों की संख्या 4 है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? दोस्तों कनिष्क का जो राजरोहण है वो कब हुआ था दोस्तों? तो उसका राजरोहण 78 ईस्वी में हुआ था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। 78 ईस्वी कनिष्क का राजरोहण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मालवी काग्नि मित्र किसकी रचना है? दोस्तों बताना है कि मालवी काग्नि मित्र किसकी रचना है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। मालवी काग्नि मित्र की जो रचना है वो कालिदास की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, प्रयागपरस्ती स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? प्रयागपरस्ती स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है दोस्तों? तो ब्राह्मणी लिपि में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ब्राह्मणी लिपि। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में आप लोग कितना क्वेश्चन का आंसर किए हैं कमेंट में बताइएगा। 40 क्वेश्चन है, 40 में आप लोग कितना करेक्ट आंसर दिए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और अपने सिलेक्शन के और आगे बढ़िए।